आपने क्या करना है? आंखों को बंद करो, उठाओ हाथों को और बोलो, मैं परमेश्वर आज के बाद मैं जाग कर तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर मैं जान चुका हूं कि आप दंडवत करते हुए उल्टा लेटकर आप गत्समनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे। मैं अपने बच्चों को जगाऊंगा और प्रार्थना करूंगा। मैं अपने पति पत्नी को जगाऊंगा, प्रार्थना करूंगा। मैं अपने माता पिता को जगाऊंगा और प्रार्थना करूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि प्रार्थना क्या करती है? आज ही तुम्हारे टूटे हुए मन को नए बल से भर देगी यीशु। आज आप आए हो, आज आप जाग रहे हो, आज आप प्रार्थना कर रहे हो, तो कितना जबरदस्त रिजल्ट आना है आज रिजल्ट पता क्या है? बड़े मिराकल आज ही होने तुम्हारे सुनो, कितने लोग हैं जो गत्समनी शब्द को समझ चुके हैं? परमेश्वर क्यों गए गत्समनी बाग में? वो जैतून पहाड़ पे भी जा सकते थे, लेकिन गत्समनी बाग में अभिषेक का ऑयल निकलता था। आप जब भी अभिषेक के लोगों के पास रहोगे, अभिषेक के ऑयल से भरे रहोगे, तो तुम्हारे फैसले परमेश्वर की ओर जाएंगे, तुम्हारे फैसले जीत की ओर जाएंगे, तुम्हारे फैसले एकजुटता की ओर जाएंगे, तुम्हारे फैसले परिवार को जोड़ने की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो। उस बाइबल में तो लिखा हुआ है कि जो रात को जागकर प्रार्थना करते हैं, अगर आपका समय खराब चल रहा है, उदास है, टूटा हुआ है, आप अपने समय को सही दिशा में कर लोगे अपने आप। क्यों? क्योंकि आप रात को जाग रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए आंखों को बंद करो, उठाओ हाथों को और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर जी मैं अपने बच्चों को जगाऊंगा, अपने परिवार को जगाऊंगा, अपनी कलीसियाओं को जगाऊंगा। आपको अगर बड़े रिजल्ट चाहिए तो जगाओ अपने लोगों को। आपको बड़े फैसले अगर बदलने हैं तो जगाओ लोगों को। पहला परमेश्वर ने क्या अचंबा किया पता? गधी के ऊपर बैठकर आ गया। ये सबसे बड़ा अचंबा था। आप अगर समझ चुके हो तो आपको समझ आ चुका होगा, गधी के ऊपर आना और राजा बनना, गधी के ऊपर आना और जीतना, परमेश्वर जीत कर आए थे। तुम्हारी जीत यहां लिखा हुआ है, नबी ने लिखा है, जीत कंफर्म है। विरोधियों को हटा दिया जाएगा, तीरों को तोड़ दिया जाएगा, घोड़े जो तुम्हारे खिलाफ खड़े उनके पलटे लगवा देगा परमेश्वर। जीतने वाला राजा बड़ी ललकार से आ रहा है वो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि मैं अपने लोगों को ये सिखाना चाहता हूं। क्या परमेश्वर को जरूरत थी ऐसा कि वो बोल रहे मैं उदास हूं, मैं टूटा हूं, और वो बोल रहे हैं कि मैं मरने तक? वो हमें सिखा रहे हैं, हमें उनको पता है कि ये समझ आएगा जिस दिन कि यीशु मसीह जी खुद बोल रहे हैं कि जागते रहो और चलो प्रार्थना करो। खुद कर रहे हैं घुटनों के बल, खुद कर रहे हैं उल्टा लेट के प्रार्थना कर रहे हैं। कब? जब उदास हैं, जब टूटे हुए हैं, जब मरने को उनका मन है। कोई उदास है आप में तो आज नया बल लेकर जाओगे तुम। कोई टूटा हुआ है, कोई मरने तक पहुंच चुका है, तो परमेश्वर आपको आज ललकार के साथ बोल रहा है, प्रार्थना करो, जागते रहो, तुम बड़ी जीत के साथ जाओगे।
बड़ी जीत। कौन सी? चमत्कारों की जीत। आज हर एक घर में यीशु के नाम से 2026 का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। मतलब जागते रहने का मतलब क्या लिखा है? कड़ी निगरानी से, सावधानी से सक्रिय रहना, ध्यान रखना, कहीं लापरवाही और आलस के कारण अचानक आप विपदा में ना पड़ जाओ। मतलब कि जागते रहना का मतलब क्या है? जगाना है अपने लोगों को, अपने उस नींद से जो आपको लगता है कि नहीं। बड़ी जीत क्या है? बड़ी जीत है तो बड़ी तैयारी चाहिए। बड़ी तैयारी है तो बड़ी जीत अपने आप हो जाएगी। बड़ी तैयारी है तो बड़ी जीत होनी है। लेकिन अगर यदि आप यही पूछोगे क्यों जी मैं तो चंगा नहीं होया, तो ਜਦੋਂ प्रार्थना दी वारी आ रात ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਡੈਡੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਥੱਕਿਆ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਮੋਟ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਸ ਫਿਰ थकावट लग जानी। आप समझ रहे हो कितना आनंद से भरा हुआ हमारा परिवार है कि हमारी तैयारी हो चुकी है, हमारे बच्चों की तैयारी हो चुकी है। यहां लिखा हुआ है जागते रहना, उठने का कारण बनना, नींद से जगाना, जागृति करना। लिखा है मृत्यु की नींद से जगाना, मृत्यु को जीवन में वापस लाना। इतना बड़ा कारण यहां लिखा हुआ है। यहां बहुत कुछ लिखा है। लिखा है प्रगट करना और जनता के सामने लाना। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर के शब्द में बंधे हुए हो। आपने शब्द ले लिया परमेश्वर का कि मैं उसका मिशन पूरा कर रहा हूं, लेकिन जीवन में कुछ नहीं हो रहा, फेलियर आ रहा है। क्यों आ रहा है? कभी सोचा नहीं? क्यों वो शक्ति का वो चिन्ह नहीं नजर आ रहा? क्योंकि नींद बहुत आ रही है।